राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। हमारे पास जैनियों के पास अगर कोई सबसे बड़ी धरोहर है तो वो नमोकार मंत्र की धरोहर है। आप विचार करके रखना, मंत्र हमारे जीवन में बहुत बहुत प्रभावकारी होते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं मंत्रों से होगा क्या। जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे गया प्रवचन करने के लिए, वहां पर संबोधन किया, पाकिस्तान में जब मैंने वहां पर मंत्रों का उच्चारण किया और कहा कि मंत्रों को आप जरूर जपें, रक्षा मंत्र की जाप करके आप अपने सैन्य बल को दिखाने का प्रयास करें या सीमा पर बॉर्डर पर जाने का प्रयास करें। अस्त्र शस्त्र चलाने के पहले भी मंत्र का प्रयोग जरूर करें। एक सिपाही ने, एक सैनिक ने पूछ लिया, आरपीएफ के जवान ने पूछ लिया, महाराज ये मंत्रों से होता क्या है। आप विचार करना, तार्किक बुद्धि हर चीज को पूछ सकती है। मैंने उस व्यक्ति से, उस युवक से, उस सैनिक से इतना ही कहने का प्रयास किया, जब आप एक दूसरे को गाली देते हो तो कुछ होता है कि नहीं होता है। गाली देने से जब एक दूसरे का मन खराब हो सकता है, तो मंत्र जपने से अगर मन अच्छा होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का आप ख्याल करके रखना। जब पिक्चर में कोई गाना सुनते हो तो मन में कुछ कुछ होने लगता है, तो भगवान की भक्ति के जब भजन सुनोगे तो भी मन में कुछ कुछ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, ये शब्द वर्गणाएं तो हैं। एक शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों के मन को अच्छा कर देते हैं और एक शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों के मन को खराब कर देते हैं। मंत्र रूपी शब्द जब निकलते हैं तो मन अच्छा होने लगता है, और गलती रूपी या गाली रूपी शब्द जब निकलते हैं तो मन खराब होने लगता है। शब्दों का ही तो खेल है, शब्दों के हाथ पैर नहीं हैं। लेकिन सही शब्द निकल जाए तो टूटने वाले हाथ टूटते नहीं हैं, जुड़ जाते हैं, और गलत शब्द निकल जाए तो हाथ पैर टूटवा भी देते हैं। वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुए, वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आप विचार करके रखना, उल्टा ही कर रखा है। हम लोग कभी बार ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी बातें हो रही हो उसमें भी कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे झगड़ा शुरू। आप ख्याल करना, विवाद और संवाद की स्थिति को समझना सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है। जहां विवाद की स्थिति हो वहां पर उस विवाद को समाप्त करके संवाद की स्थिति लाने का प्रयास करें। और मित्र दृष्टि का सबसे बड़ा लक्षण है, जहां संवाद चल रहा हो वहां कोई ऐसा बोल दो जिससे विवाद शुरू हो जाए, बस। तो आपकी वाणी आपके हाथ पैर भी तुड़वा सकती है, और ये वाणी आपके हाथ पैर टूट रहे हो तो उन्हें बचा भी सकती है। वाणी के संबंध में बाद में चर्चा करूंगा। अभी आपसे कह रहा हूं कि मंत्रों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंत्रों का इतना प्रभाव पड़ता है, नमोकार मंत्र हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। 84 लाख मंत्रों को जन्म देने वाला मंत्र है। कभी भी कितना भी भय लगता हो, कितना भी डर लगता हो,
आप इस नमोकार मंत्र का स्मरण करिएगा। सारे के सारे मंत्र हैं इसके अंदर, और इसकी महिमा के संबंध में आचार्यों ने कह भी दिए गए ना, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलालम च सव्य सेम परमम होई मंगलम। आप विचार करके रखना, ये नमोकार में ऐसो पंच नमो यारो, नमोकार मंत्र ऐसा पंच नमस्कार मंत्र है, सब पाप प्रणाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। ऐसा पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम चा सव्यसिम, सभी मंगलों में मंगल है। परमम हुई मंगलम, और पढ़ने से इससे मंगल ही मंगल होने वाला है, प्रथम मंगल है। आप ख्याल करना, ऐसा महामंत्र तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें और किसी यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पर श्रद्धान होना, पक्का श्रद्धान जब तक नहीं बैठेगा तब तक नमोकार मंत्र कुछ भी करने वाला नहीं है। और आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र पर जब पक्का श्रद्धान बैठता है तो ये नमोकार मंत्र हमारी दुनिया की काया कल्प कर देता है। आपने इस मंगलाचरण जो मैंने कल बोला था, 84 लाख मंत्रों का दाता, ये अनादि आनिदन मंत्र है। 5 पद अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु, ये 5 पद हैं। 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त है। सम्मान पूर्वक जपने से ग्वाला भी परम पद को पाता है। ये ग्वाला कौन था? ग्वाला कौन था? अब विचार करके रखना, कौंडेस ग्वाला बोल रहे हैं, सुभग नाम का ग्वाला था। कौंडेस ग्वाला जिन्होंने कुंद कुंद आचार बने, आप विचार करना, वो अलग हैं। लेकिन सुभग नाम का ग्वाला मुनिराज की भक्ति कर रहा है। ख्याल करना, बिल्कुल सत्य घटना है। और ये नमोकार मंत्र का प्रभाव जिनागम में बताया गया, एक गाय चराने वाला ग्वाला एक मुनिराज की भक्ति कर रहा है। और मुनिराज की भक्ति करने के लिए एक कैसा प्रसंग मिल गया, गाय चराने जाता था, सर्दी का समय रहा होगा, गाय चराते 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 उसको लगा एक मुनिराज जब साधना करने के लिए बैठे हैं, और मुनिराज से उसने पूछ लिया, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? मुनिराज ने कहा कि नमोकार मंत्र पढ़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। ख्याल करना, सेठ विशव दास के यहाँ वो ग्वाला नौकरी करता था। सेठ विशव दास के यहाँ वो ग्वाला नौकरी करता था, गाय चराने जाता था। मुनिराज साधना में बैठे थे, और साधना के समय उसने मुनिराज से पूछ लिया कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? महाराज ने कहा नमोकार मंत्र के पढ़ने से कल्याण होगा। उसने कहा मुझे तो नमोकार मंत्र ही नहीं आता है। वो मुनिराज ने करुणा करके उसे नमोकार मंत्र सिखा दिया। मैंने कल आपको नमोकार मंत्र सही बोलना सिखाया, मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन जो आप बोलते थे नमो नमो करते रहते हो, नमो नहीं नमो नमो नमो, जी पलटाना है आपको। कल आपने सही बोलने का प्रयास किया कि नहीं किया? नहीं, हमने सुबह पाठ और शाम तक वो हो गया सपाट, इधर से सुना इधर से निकल गया। होंगे दुर्लभ लोग जिन्होंने कल उच्चारण किया होगा सही। विचार करके रखना, नमोकार मंत्र उस ग्वाले को सिखा दिया। और वो ग्वाले को जब नमोकार मंत्र सिखाया, वो ग्वाला नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब स्वर्णम, ये पदों को बोलने लग गया, उच्चारण करने लग गया। गाय चराने जाता तो इसी का लट लगा था, नमोकारी मंत्र पढ़ता जाता। एक दिन अचानक घटना घटी। घटना इतनी घट गई कि एक दिन पानी की में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। और नदी में बाढ़ आने के कारण से जितनी गाय थी नदी के उस पार चली गई। अब क्या किया जाए? अगर हम अपने सेठ की गायों को वापस लेकर नहीं आएंगे तो सेठ कहेगा मेरी गायों को कहां छोड़ आए। ख्याल करना, वो सुभग नाम का ग्वाला नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उस नदी में कूद गया।
और जैसे वो नदी में कूदता है, नमो अरिहंताणम बोलता है, नमो अरिहंताणम बोलकर जैसे ही नदी में कूदा, नदी में एक लकड़ी का इतना नुकीला सा वृक्ष, नुकीला सा टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो उस ग्वाले के पेट में लग गया। जैसे वो लकड़ी का नुकीला हिस्सा उस पेट में लगा, वो ग्वाला वहीं मरण को प्राप्त हो गया। ख्याल करना, अंत समय अगर नमोकार मंत्र मेरे कानों में सुनने को मिल जाए तो हम तर जाते हैं। अंत समय अगर नमोकार मंत्र मेरे कानों में सुनाई पड़ जाए तो तिर जाते हैं। उस ग्वाले ने तो मुख से बोला, वो तिर गया। अंत समय में किस किसने नमोकार मंत्र सुना और वो तिर गए? मरते हुए नाग नागिन ने नमोकार मंत्र पास कुमार से सुन लिया तो मरकर नाग नागिन कौन बने? पद्मावती धरणेन्द्र बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरते हुए नाग नागिन ने नमोकार मंत्र सुन लिया। मरते हुए बैल गाय ने नमोकार मंत्र सुना। आप विचार करके रखना, मरते समय गाय को नमोकार मंत्र सुनाया तो बैल मरकर सुग्रीव बना, और जिसने नमोकार मंत्र सुनाया वो भगवान राम बन गए। पद्म रुचि सेठ की पर्याय में, पद्म रुचि सेठ की पर्याय में उस गाय को नमोकार मंत्र राम भगवान ने सुनाया तो पद्म रुचि सेठ भगवान राम बन गए, और जिस गाय को नमोकार मंत्र सुनाया था वो गाय सुग्रीव की पर्याय को, बैल सुग्रीव की पर्याय को प्राप्त हो गया। विचार करो, नमोकार मंत्र नाग नागिन को सुनाया तो वो पद्मावती धरणेन्द्र बन गए, और जिन्होंने सुनाया वो पारसनाथ बन गए। मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया? हाँ, जीवनधर स्वामी ने। विचार करके रखना, मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र जीवनधर स्वामी ने सुनाया, वो कुत्ता बनकर देव बन गया, और जीवनधर स्वामी अगर मोक्ष चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये नमोकार मंत्र अंत समय में इतना काम आता है तो जीवन के पूरे समय में कितना काम आएगा। ख्याल करके रखना, ये नमोकार मंत्र को जब हम जपते हैं करते हैं तो हमें कब जपना चाहिए? मैंने कहा 24 घंटे जपो। आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र को कब कब जपना चाहिए? तो कहा कि 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, नमोकार मंत्र जपते रहो। बोला महाराज फिर अंतर जाप करो। 3 प्रकार की जाप है, अंतर जाप, औष्टिक जाप, बहिरंग जाप। अंतर जाप में आप यहां बैठे अंदर में नमोकार मंत्र चलने दो। मैं कहूंगा कि रात में भी आप स्वप्न में भी अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र चलता रहेगा, मनी मन में चलने दो। अंतर जाप लाख गुना ज्यादा फल है। औष्टिक जाप ओंठ हिलते रहते हैं, वो औष्टिक जाप है। और वाचनिक जाप जो बोलकर करते हो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, इसे वाचनिक जाप बोलते हैं। वाचनिक जाप का जितना प्रभाव है उससे ज्यादा औष्टिक जाप का प्रभाव है, और उससे भी ज्यादा अंतर का जाप का, अंतर जपा का ज्यादा प्रभाव है। विचार करना, हम सुबह शाम दोपहर ना कर पाए तो मेरे गुरुदेव, मेरा मन ये कहता है कि आप हर अच्छे काम के पहले और हर बुरे काम के बाद नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। जब भी कोई अच्छा काम तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छा काम है, मुझे करना है, अब 9 बार नमोकार पढ़ो। आपको लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, उसके बाद 9 बार नमोकार पढ़ो। अच्छे काम के पहले और बुरे काम के बाद अगर आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो आपको उस कार्य में बरकत होगी। अच्छे काम के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के काम किया तो बरकत होगी, तरक्की होगी, आपका उत्थान होगा, आपका भाव परिणाम अच्छे होंगे। और बुरे काम हो गया कोई गलती से, धोखे से, तो उसके बाद पढ़ोगे तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, वो पाप तुम्हारा अच्छे को प्राप्त होगा। अब आपको यह विचार करना है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है मालूम है आपको? अच्छा क्या है बुरा क्या है? मंदिर आना अच्छा है या बुरा है? शराब खाना अच्छा है या बुरा है? भगवान के भजन गाना अच्छा है या बुरा है? गाली देना अच्छा है या बुरा है? किसी का सम्मान करना अच्छा है बुरा है? किसी को अपमान करना अच्छा है बुरा है? सब मालूम है।
आप विचार करके रखना, अगर तुम्हें मालूम है अच्छे काम और बुरे काम, मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत क्या है? जब तुम्हें मालूम ही है अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो मेरी जरूरत क्या है? एक जगह एक ऐसा ही हुआ कि एक संत को बुलाया गया, कहा कि महाराज हम लोग अज्ञानी जीव हैं, आप हमें ज्ञान देकर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। तो न जब अज्ञानी हो तो फिर अज्ञानी को कुछ समझ में नहीं आ सकता। संत उठे और चले गए। लोगों ने पूछा महाराज आपने प्रवचन नहीं किया, उन्हें अज्ञानियों को क्या समझाऊं? भैंस की आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी खड़ी पकड़ाए। ज्ञानी हो तो समझाया भी जाए, अज्ञानी को कितना भी ख्याल करना समझाना उसे समझ में नहीं आने वाला है, वो मूर्ख ही है। भैंस के सामने बीन बजाई और भैंस खड़ी खड़ी पकड़ाई, भैंस को समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? अगले दिन बोले महाराज हम सब लोग ज्ञानी हैं, हमें कुछ उपदेश दो। जब तुम ज्ञानी हो तो मेरे उपदेश की जरूरत ही क्या है? जब तुम्हें सब मालूम ही है तो हमारी क्या? वो चलेगा उठ के, अरे महाराज बड़े अच्छे, हमने कहा हम अज्ञानी है तो उपदेश नहीं दिया, और हमने कहा ज्ञानी है तो भी नहीं उपदेश दिया, क्या किया जाए? फिर श्रावकों ने जाके बोला महाराज हमें आप जैसा ज्ञान प्राप्त करना है, हमारा संसार का ज्ञान है लेकिन हमें आप जैसा ज्ञान प्राप्त करना है, आप जैसा चारित्र प्राप्त करना है। कुछ मार्ग में हम ज्ञानी हो सकते हैं, कुछ मार्ग में अज्ञानी हैं। जब ये भाव दशाई तब संत ने उपदेश दिया। अब जब सब तुम्हें मालूम ही है, मालूम तो है महाराज, शब्दों में मालूम है, अनुभूति में कैसे आए, हमें बाह्य क्रिया में मालूम है, अंतर क्रिया में कैसे जाए? ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जब तुम्हें लगे कि हमसे कोई गलती हो गई है, जब तुम्हें लगे कि हमसे कोई त्रुटि हो गई है, तो आप तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा, आपका वो पाप क्षय होगा, प्रायश्चित होगा। और जब लगे कि हमें अच्छा काम करने जाना है, सर्वोपरि नमोकार मंत्र को रख लो। अच्छा काम करने जाना है, 9 बार नमोकार पढ़ के निकल जाओ, अपने पूरे शरीर का स्पर्श करके निकल जाओ। ख्याल करना, नमोकार मंत्र के एक एक अक्षर में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में जब हमें घर से निकलते हों तो हमें नमोकार मंत्र पढ़ के कैसे निकलना, कैसे सर्वांग की रक्षा करना। हमारे आचार्यों ने कहा हम नमो अरिहंताणम बोलें तो अपने सिर को ओम नमो अरिहंताणम शिख्याम रच रच रोम फट स्वाहा, सर पे हाथ रखें। जब हम नमो अरिहंताणम बोलें तो सर पे हाथ रखें, ओम नमो अरिहंताणम शिखाम रच रच रोम फट स्वाहा। नमो सिद्धाणम बोलें तो मुख पे हाथ रखें। आप विचार करके रखना, नमो सिद्धाणम बोले तो मुख पे नमो ओम नमो सिद्धाणम मुखाग्रे रच रच रोम फट स्वाहा। नमो आयरियाणम बोलें तो हम अपने सर्वांग पे हाथ फेरें, नमो आयरियाणम अंग रच रोम फट स्वाहा ओम फट फट स्वाहा। नमो उवज्जायणम बोलें तो अपने दोनों हाथों को ऐसे करें, ओम नमो उवज्जायणम आयुध रच रच रोम फट स्वाहा। नमो लोहे सव सवर्णम बोलें, ओम नमो लोहे सव सवर्णम तो अपनी तरफ चारों तरफ एक उंगली ऐसे फेरें, नमो लोहे सब सावर्णम। ऐसा करते हुए अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाने का प्रयास करें। पंच परमेष्टि का ही मंत्र है और ये पांचों परमेष्टि के मंत्र से हमारी रक्षा। नमो अरिहंताणम बोलते हुए सर पे हाथ, नमो सिद्धाणम बोलते हुए मुख पे हाथ, नमो आयरियाणम बोलते हुए सर्वांग पे हाथ, नमो वज्जाणम बोलते हुए अपने दोनों उंगलियों को आगे। ये शस्त्र का रूप है और आपका रक्षा हो। और नमो लोहे सब सवर्णम बोलते हुए सर्वांग से ऐसे करते हुए कि हमारी पूरी सुरक्षा हो, चेत की सुरक्षा हो। ऐसा करके घर से निकलो आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।